तो बीती रात रूस के ऊर्जा ठिकानों पर भारी रही। यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइलों से रूस की रिफाइनरी, तेल गोदाम और कई नेवल बेस पर हमले किए। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में आग धधकने लगी और उनमें भरा जेट फ्यूल भी जलकर खाक हो गया। रूस का डिफेंस सिस्टम इस हमले को पूरी तरह रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि यूक्रेन ने इस बार नई रणनीति के तहत साथ में हमला किया है और यूक्रेन ने 40 नए ड्रोन बनाए हैं और रोबो सैनिक फ्रंटलाइन पर उतार दिए। अब यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर रहा है। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों को भस्म कर रहा है। रूस के ऑयल गोदामों से काला धुआं निकल रहा है। ये सब सैनिकों के जरिए नहीं, ड्रोन, रोबोट और सैटेलाइट के जरिए करवाया जा रहा है और इस काम में यूक्रेन को यूरोप के ही कई देशों से मदद मिल रही है। यूक्रेन ने यह ऑपरेशन रूसी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का दहन करने के लिए चलाया है। नए साल के पहले ही दिन यूक्रेन ने रूस की ऊर्जा रीढ़ को मिसाइल और ड्रोन हमलों से तोड़ने की कोशिश की। हमला बड़ा था और एक साथ कई एनर्जी ठिकानों पर किया गया। यूक्रेन ने कल रात रूस पर बड़ा और सुनियोजित हमला किया। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी के स्वार्म ड्रोन ने रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा निशाना साधा। सबसे बड़ा हमला रूस के समारा प्रांत में हुआ। रूस की 2 अहम रिफाइनरियों पर ड्रोन बरसने लगे और उनकी ऑयल टैंकों में आग धधकने लगी। सबसे पहले रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी से लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन टकराए। ये जेट पावर ड्रोन थे जो तेज गति वाले जेट इंजन से लैस हैं और 1000 प्लस किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। हर ड्रोन में 20 से 50 किलो विस्फोटक था और इस वॉरहेड को खास तौर से ईंधन टैंकों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था और हुआ भी वही। जैसे ही रिफाइनरी से ड्रोन टकराए, ऐसी आग धधकने लगी जो बुझाए नहीं बुझी। आग कई घंटों तक जलती रही। काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। लेकिन तभी एक और बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की खबर आई। और यूक्रेन की ओर से किए गए लंबी दूरी के ड्रोन हमलों में सबसे पहले रूस के समारा प्रांत की 2 सबसे बड़ी रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। एक रिफाइनरी का नाम है नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी। यह रूस की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है, जो समारा शहर के दक्षिण में है। इस रिफाइनरी पर कई लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे गए। एक ड्रोन सीधे रिफाइनरी के फ्यूल टैंक से टकराया और इससे भयानक आग भड़क गई। आग कई घंटों तक जलती रही और इस पर काबू में लाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी रिफाइनरी का नाम है कोइबिशेवस्क ऑयल रिफाइनरी। यह भी रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन इस पर हमले का तरीका अलग था। इस रिफाइनरी पर हमला करने के लिए ड्रोन कई दिशाओं से आए और रिफाइनरी के क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक में आग लग गई। रिफाइनरी परिसर से ऊंची लपटें और काले धुएं के गुबार साफ देखे गए। एक ही रात में एक के बाद एक 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों पर हमला हुआ तो रूस की हर रिफाइनरी और तेल गोदाम के आसपास खतरे के सायरन बजने लगे। रूसी एयर डिफेंस सक्रिय हो गया और मॉस्को की ओर बढ़ते 34 ड्रोन मार गिराए गए। कुल मिलाकर एक रात में रूस के शहरों की ओर बढ़ते 70 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन जमीन पर गिरा दिए गए। लेकिन 2 जनवरी को तड़के करीब 1:30 बजे एक और रिफाइनरी के ऊपर 10 से ज्यादा जोरदार धमाके गूंजे। सुबह होते होते वीडियो सामने आई कि रूस का एयर डिफेंस चूक गया और समारा में रूस की एक और रिफाइनरी में आग धधकने लगी। नोवोकोइबिशेवस्क और कोइबिशेवस्क ये दोनों ऑयल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की है। इनमें से नोवोकोइबिशेवस्क से गैसोलीन के अलावा जेट फ्यूल की सप्लाई होती है।
यानी हमला सिर्फ रूस को आर्थिक नुकसान के लिए ही नहीं किया गया, रूस के फाइटर जेट्स और बॉम्बर से उसका फ्यूल भी छीन लेने के लिए किया गया। लेकिन यूक्रेन के एकदम पिन पॉइंट हमले सिर्फ समारा तक सीमित नहीं रहे। क्रीमिया, सेवास्तोपोल, येवपेटोरिया, साकी, सिम्फेरोपोल और किर्च के साथ रूस के कई शहरों पर ड्रोन और नेपच्यून टाइप क्रूज मिसाइलों से हमले हुए। सेवास्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य अड्डा है। यहां भी नेपच्यून टाइप क्रूज मिसाइल गिरी और बड़ा धमाका हो गया। इस हमले से पहले फ्लीट की सुरक्षा कर रहे रूस के टॉर M2 और S-350 डिफेंस सिस्टम का विड्यास रडार को 100 किलो वॉरहेड वाले ड्रोन ने तबाह कर दिया। एक साथ कई शहरों पर ड्रोन और नेपच्यून क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। क्रीमिया ब्रिज को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश हुई। कई शहरों से विस्फोट के वीडियो आए हैं। तो तेल रिफाइनरी और ऊर्जा ठिकानों के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी फौज पर फ्रंट लाइन पर भी भीषण हमले किए। लेकिन यह हमला एक खास तरह के नए हथियार से हुआ है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने रोबो सैनिक उतार दिए। सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के लिए ये रोबो सैनिक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इन रोबो सैनिकों के साथ रोबोटिक हैवी असॉल्ट गन भी हैं, जो सैटेलाइट नेविगेशन के साथ रूस के अटैक का जवाब देती है। इस नए हथियार ने यूक्रेन की क्षमता बढ़ा दी है। अब यूक्रेन की ये नई वॉर मशीनें रूसी फौज पर हमला कर रही हैं और रूस को फ्रंट लाइन पर काफी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सर्दी शुरू होते ही रूसी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर आक्रमण कर रहे हैं। यानी एक सदी बाद यूरोप की किसी युद्ध भूमि पर घुड़सवार सेना की वापसी हुई है। सर्दियों में ये घोड़े रूस की सेना को फ्रंट लाइन पर तेजी से मूवमेंट करने में तो मदद दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भी बचा रहे हैं। यूक्रेन ने इस साल 40 से ज्यादा वैरायटी के नए ड्रोन युद्ध में उतारे हैं। बीते एक महीने में यूक्रेन ने 10,000 से ज्यादा नए ड्रोन ऑपरेटर की भी भर्ती की है। इनमें से हर ड्रोन रूस के लिए एक सरप्राइज पैकेज की तरह मिल रहा है, क्योंकि इनमें से किसी ड्रोन का सिग्नेचर रूसी डिफेंस के पास नहीं है। इसलिए रूसी डिफेंस फेल हो रहा है। यूक्रेन अब मॉडर्न वॉरफेयर के साथ लड़ रहा है। नए AI ड्रोन, ग्राउंड रोबोट और इन सब के साथ नेटो इंटेलिजेंस का सपोर्ट रूस को परेशान कर रहा है। नेटो के सैटेलाइट रूस के एनर्जी ठिकानों और डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन यूक्रेन को दे रहे हैं। यूक्रेन के नए ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों को भी सैटेलाइट से मदद मिल रही है। एक ही रात में रूस के कई ऊर्जा ठिकानों पर हमला रूस के लिए एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।